दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीकेएल हिंदी न्यूज़। मैं हूं सन्नी बिंद्रा। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रसाद सेमवाल, जो वेब मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, पहले उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। उसके बाद सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए आज उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थाम लिया। आज के युवाओं को जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले ही हमें इस राज्य की प्राप्ति हुई है और सैकड़ों भूख हड़तालों व हजारों धरने देने के बाद हमारी मातृशक्ति की बदौलत हमें इस राज्य की प्राप्ति हुई है। और इस राज्य की प्राप्ति के लिए हमारे भाई बहनों, हमारी माता बहनों ने कई कुर्बानियाँ भी दी हैं, मगर जिस राज्य का सपना लिए हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों ने कुर्बानियाँ दी थी, क्या हम वैसा उत्तराखंड बना पाए हैं? ये सारे प्रश्न जो हैं काल के अंधेरे में समा गए, क्योंकि जब से राज्य उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, कभी कांग्रेस की सरकार तो कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन दोनों सरकारों ने आम जनता को, पहाड़ की मासूम जनता को छला है। तो 2022 में होने वाले चुनाव में उथल पुथल होना निश्चित है, क्योंकि शिव प्रसाद सेमवाल का अपना काफ़ी बड़ा सर्कल है। आने वाले समय में हो सकता है अनेक सैकड़ों लोग जो है उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थाम ले, जिससे 2022 में होने वाले चुनाव में उथल पुथल मचनी तय है। आपको रूबरू कराते हैं वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रसाद सेमवाल ने क्या कुछ कहा। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल है इसका नाम। ये केवल पहाड़ क्रांति दल नहीं है। उत्तराखंड की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएं जो है, हरिद्वार उधम सिंह नगर से लेकर के जो राज्य गठन के साथ हमारे साथ आए हैं जो जिले, हम लोग उन सभी के सवालों को उठाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे अस्थायी निवासी हैं, मूल निवासी तो है ही हैं, लेकिन हमारे शासनादेश, हमारी सत्ता के विभिन्न निर्णयों के अनुसार जो परिभाषा हमारे अस्थायी निवासियों के लिए बनाई गई है, जो कट ऑफ डेट बनाई गई है, उस सीमा से के बाद से जो उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं, हम सब उनके लिए, उनके हितों के लिए प्रमुखता से लड़ाई करेंगे। सर, आप देख रहे हैं आंदोलनकारी चिन्हीकरण की कब से मांग कर रहे हैं, सर, अभी तो तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सर, क्या कुछ है उनके लिए? आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण ही नहीं, बल्कि आंदोलनकारियों के कई मुकदमे अभी तक लंबित है। आपने देखा होगा कि सरकारें जब अपने पे बन आती है तो देश के टॉप मोस्ट लॉयर को खड़ा कर लेती है, हाईली पेड प्राइवेट वकीलों को खड़ा कर लेती है। उनके पास सरकारी वकीलों की पूरी फौज होती है, महाधिवक्ता होते हैं, अपर महाधिवक्ता होते हैं। उन सारी टीम होने के बावजूद भी वो 25-25, 30-30 लाख पर हियरिंग वाले एडवोकेट्स को लाती है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को हाई कोर्ट में खड़ा करती है। लेकिन जब आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने की बात होती है तो इनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। दरअसल पैसे की कमी नहीं है, कमी वही है, इच्छा की कमी है। जब हमें लगता है कि हमारा चीफ सेक्रेटरी, दरअसल मीडिया मुझे अच्छा लगा आपका ये सवाल, बड़ा वाजिब है और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। दरअसल ऐसा है कि मीडिया की कुछ सीमाएं हैं। जैसे मीडिया में अगर हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं किसी नेता से, और अगर वो नो कमेंट कह देता है हमें, तो अब हमें अपनी सीमाओं का, मर्यादा का पालन करते हुए चुप रह जाना पड़ता है। लेकिन सियासत में अगर हम वही सवाल विधानसभा में पूछें तो उसे जवाब देना किसी भी अफसर के लिए, किसी भी नेता के लिए जरूरी हो जाता है, वो मैंडेटरी है सवाल पूछना। दूसरी बात है कि मीडिया में रहते हुए हम कई बार उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को अखबार में, अपने चैनल में उठाते हैं, उन मुद्दों को सड़क पर नहीं उठा सकते। सीमाएं हैं, मीडिया की मर्यादाएं हैं। लेकिन सियासत में जनता की उन्हीं सवालों को लेकर के हम आंदोलन कर सकते हैं। लोकतंत्र के तमाम जो रास्ते हैं, हम भूख हड़ताल कर सकते हैं, हम धरने पे बैठ सकते हैं, हम घेराव कर सकते हैं, पुतला फूंक सकते हैं। ये सारे माध्यम जो है हमें पॉलिटिक्स में सहजता से मिल जाते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा विस्तार है हमारी भूमिकाओं के लिए। तो सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि पत्रकार रहने, जो पत्रकारिता में था मकसद, यूकेडी में शामिल होने के पीछे भी वही है। हमने केवल माध्यम बदला है। पहले जो जनता के जो मूलभूत सवाल थे, हम लोग पत्रकारिता के माध्यम से उठाते थे। अब उनको थोड़ा सा और व्यापक मंच देने के लिए ही हम लोग यूकेडी में शामिल हुए हैं, क्योंकि पर्वत जन के बारे में जैसे एक विचारधारा है, लोग मानते हैं इस बात को कि भाई अगर कोई जनता के सवालों को सही ढंग से, साहस के साथ उठा सकता है तो वो पर्वत जन है। तो इसी तरीके से एक बिल्कुल स्थापित विचारधारा है कि अगर जनता के सवालों को लेकर के अगर कोई सड़क पे लड़ सकती है, अगर कोई सीधे सत्ता की आंख में आंख डाल करके सवाल कर सकती है, तो यूकेडी है। तो इसीलिए यही सब सोच करके मुझे लगा कि जिन सवालों को हम पर्वत जन में रह के उठा रहे थे, उन सवालों को अगर अंजाम तक पहुंचाना है, उनका अगर माकूल हल निकालना है, तो यूकेडी एक ऐसी सियासी पार्टी है जिसमें ये सफल हो सकते हैं। सर, आपको बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता था। और
अक्सर आपने देखा होगा कि कई सारी पार्टियां ऐसे हैं कि वो प्रोफेसर भी है पत्रकारिता के, वो मीडिया कमेटी में भी है सरकार की, और वो संगठन में भी हैं। तो वो बेसिकली एक तरीके की दलाली जैसा काम हो जाता है। आप न्याय नहीं कर पाते, ना पत्रकारिता के साथ न्याय कर पाओगे, ना समाज के साथ न्याय कर पाओगे, ना पार्टी के साथ न्याय कर पाओगे। दरअसल जो हमें यूकेडी में जो हमारे चाहने वाले हैं वो तो हमेशा ही चाहेंगे कि हम पत्रकारिता में भी रहें और यूकेडी में भी रहें, लेकिन हमारी जो जनता है वो केवल यूकेडी को तो नहीं चाह सकती। कोई भाजपा को पसंद कर सकता है, कोई आरएसएस की विचारधारा को पसंद कर सकता है, कोई सेकुलर हो सकता है, कोई सांप्रदायिक हो सकता है, कोई विभिन्न तरीके की विचारधाराओं को लेकर के हो सकता है। तो फिर तब हम पे एक सहज रूप से एक आरोप लग सकता था कि भाई ये यूकेडी वाला है और परवतजन भी चलाता है, तो अब तो यूकेडी की विचारधारा को प्रमुखता मिलेगी, और उनका माइंडसेट या उनका नजरिया हमें देखने का वैसा ही हो जाता, और हम लोग नैतिक स्तर पर इस रूप में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। इसलिए हमें लगा कि भले ही उद्देश्य दोनों के एक हैं, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए हमें पूरी तरीके से एक रास्ता चुनना पड़ा। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रसाद सेमवाल जी को, उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड क्रांति दल का दामन उन्होंने आज थाम लिया है। 2022 के होने वाले चुनाव में उथल पुथल मचनी तय है, क्योंकि शिव प्रसाद सेमवाल जो है पहले जो है वेब मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। काफ़ी पत्रकार इनके संपर्क में हैं और इनके हज़ारों लोगों से निजी संबंध भी हैं। इनका बड़े ही व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। तो आने वाले समय में और भी लोग जो है उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थाम सकते हैं। 2022 में होने वाले चुनाव में उथल पुथल मचनी तय है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही सच्ची खबरों से रूबरू कराएंगे। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।